Hello everybody, you are watching series of success stories brought to you by Indian Achievers Forum. और आज की सक्सेस स्टोरी है about Mr. Sanjay Dabriwal. He is the chairman cum director of La Reliant Aluminium Private Limited. Indian Achievers Forum is driven by a full-fledged advisory board. The board consists of experienced personalities who have excelled in their respective careers. Together, the forum organizes conferences, events, workshops, exhibitions, trade shows and B2B initiatives in India as well as abroad. Where there is passion, there is achievement. And where there is achievement, there is Indian Achievers Forum. Hello Mr. Dabriwal, welcome to the show. Hello, thank you very much. So to begin the session with, please आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए और also about your professional roles. मैंने ये कंपनी 2009 में कंसीव की थी और हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन 2011 में स्टार्ट हुआ था. एक्चुअली पहले मेरे को कुछ प्रायर एक्सपीरियंस कुछ इंडस्ट्री का या एल्युमिनियम का नहीं था. मैं थ्रेड का बिजनेस था मेरा, उससे मैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था. तो स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्टीज आई, उसके बाद मैंने ये यहाँ तक का सफर पूरा किया है. जी, ऑल राइट. तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ये स्टार्ट करना है, ये लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअली मैं इस लाइन का था भी नहीं, मेरा एल्युमिनियम से कहीं भी लेना देना नहीं था दूर दूर तक का. बट एक बार मैं अपना एक फ्लैट बना रहा था. जब फ्लैट बनाने गया तब मेरे को उसमें डोर और विंडो लगाने के लिए जरूरत पड़ी. तब मैं जब मार्केट में निकला तो मेरे को डोर विंडो की प्रोफाइल्स लेने में बड़ी प्रॉब्लम हुई. मेरे को कोई भी अच्छा चीज मार्केट में नजर नहीं आया और जो भी थे उनका बहुत स्कैर्सिटी थी. तो एक पुराना स्टाफ था हमारा जो छोड़ के इस लाइन के ट्रेड में शॉप में कहीं काम करता था. उसने बोला कि सर इस लाइन में बहुत स्कैर्सिटी है, कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, आप इस लाइन में आ जाओ. बस वही स्टार्ट था हमारी बिजनेस का. बस वहीं से हमने इस आइडिया को कंसीव किया और इसमें आ गए हम लोग. तो आप जैसे कि आपने बताया कि आप इस बैकग्राउंड से भी नहीं थे और ये बहुत नई चीज थी जो आपने स्टार्ट की, तो क्या चैलेंजेस अगर कुछ थे जो आपको फेस करने पड़े अपने करियर में, और कैसे उन चैलेंजेस को आपने टैकल किया, उसके बारे में कुछ? नहीं, डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आए स्टार्टिंग में. सबसे पहले हमने जब भी इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा, जब भी हम आए तो हमारे सामने हमने एक लक्ष्य बनाया था कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाएंगे. और जब हम आए थे तो हमारे सामने बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल थे. तो जब भी हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लेके गए तो सब सारे कंज्यूमर और कस्टमर का यही बोलना था कि सर क्वालिटी कोई मैटर नहीं करती, हमें तो रेट से मतलब है. तो स्टार्टिंग में हमको बहुत चैलेंज है. हमने अपनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी हमने उनके रेट में माल बेचा, अपना प्रोडक्ट उनके रेट में सेल किया. मतलब चलो ठीक है भाई, कंज्यूमर तो रेट ऊपर देगा नहीं, लेकिन एक बार वो जब समझ गए कि नहीं हमारी क्वालिटी में दम है या हमारी क्वालिटी सुपीरियर है, तब फिर वो अपना रिलायंट का माल मांग के लेने लगे. तब वो कस्टमर, शॉपकीपर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर धीरे धीरे करके वो मांगने लग गए. तब स्टार्टिंग में हमको ये क्वालिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. बट हम लोग स्टिल अपने जो हमारा मोटो था उस पर हम लोग डटे रहे कि नहीं, जो भी कुछ हो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज अपने को नहीं करना है, कुछ भी हो. तो अल्टीमेटली लास्ट में शुरू के स्ट्रगल के बाद में लास्ट में आज वो रंग लाई हमारी मेहनत. वंडरफुल. और मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही नए अचीवमेंट्स, नए माइलस्टोन्स हासिल करें. और हमने ये तो पास्ट के बारे में बात कर ली कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बट अगर फ्यूचर की बात करें तो क्या आगे चल के आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? आप किस लेवल पे इसको ले जाना चाहते हैं? अंशिता, मैं अभी तो हमारी कंपनी सिर्फ वेस्ट बंगाल एरिया में ही काम करती है. मेरे फ्यूचर प्लान्स में अभी सबसे पहला मेरा प्लान आया है कि हम लोग एक रेडीमेड विंडो का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं,
क्योंकि अभी भी हम लोग कस्टमर के सामने हमने देखा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो उनको मालूम नहीं था कि क्या विंडो चाहिए, कैसा विंडो चाहिए, क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या ग्लास मिलेगा, क्या फिटिंग्स मिलेगी। तो हम जो एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें सब कुछ रेडीमेड रहेगा। आपको जस्ट अपना ऑर्डर के लिए फोन करना है, हमारा बंदा जाएगा, उसका साइज लेके आपके यहाँ पे फिट करके आ जाएगा। तो ये हम लोग रेडी टू मूव वाला एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये मेरे को उम्मीद है कि लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ऑल राइट, तो मिस्टर डाबरीवाल, जैसा कि आप बता रहे थे, बट अगर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए कोई रीच करना चाहे तो क्या आप सोशल मीडिया पे हैं या अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? हम लोग सोशल मीडिया पे भी है, हमारी वेबसाइट भी है, वेब पेज भी है, और हमारा कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर भी है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है पूरे वेस्ट बंगाल में। तो कोई भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकता है या हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं वो लोग, और हमारे वेबसाइट पे जाकर के सारे जी। डिटेल्स मिल सकते हैं उनको कहाँ से कैसे क्या प्रोडक्ट लेना है। सो ऑल्सो एक चीज है जो हम सभी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वो है कि व्हाट डू यू हैव टू से ऑन विनिंग द इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स? कैसी फीलिंग थी और कैसा रिएक्शन था आपका? बहुत ही अच्छा। देखो अंशिता, कोई भी अवार्ड हो अपना एक अलग महत्व रखता है। तो जैसा जी। कि आप जानते हो कि भाई अपने मिलिट्री में भी फ्रंट अपने सोल्जर्स रहते हैं, उनको भी एक अवार्ड मिलता है। सारे सोल्जर्स ही देश के लिए मरते हैं, देश के लिए मिटते हैं, सारी देश भावना रहती है, फिर भी अपने उसको अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ऐसे कई अवार्ड से देते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल। बूस्ट, आपने जो अवार्ड मेरे को दिया है उससे मेरे जो सोच थी उसको और बूस्ट मिला है। मैं आगे चाहूंगा कि, और जैसे अभी आपने मेरे को प्रोमिसिंग क्वालिटी के लिए मेरे को अवार्ड दिया, और भी आपके कई कैटेगरीज है, मैं उसमें चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर में और उसमें भी अचीव करूं। तो ये क्या जी। होता है कि कभी भी जो अवार्ड मिलता है उससे आदमी का मोरल बूस्ट होता है, और उसके बिल्कुल। अंदर एक ये जागती है कि नहीं है हमको, मुझे और अच्छा करना, और उसको देख के उस फील्ड के और दूसरे लोगों में भी एक कंपटीशन की भावना ये एक आती है कि नहीं हमको भी ये काम करना है, बिल्कुल। रिकॉग्नाइज मिलने से। तो ये बिल्कुल। अवार्ड मेरे बहुत ही महत्व रखता है। राइट सर, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही ट्रूली डिजर्विंग है इस अवार्ड के लिए, और मैं यही थैंक प्रे यू वेरी करती मच। हूँ कि आगे भी जाके आप बहुत सारे नए अचीवमेंट्स और नए माइलस्टोन्स हासिल करें। Also, डेफिनेटली। when we talk about some social contributions, Mr. Dabriwal, आप अपने कुछ social contribution के बारे में हमें बताइए प्लीज। सीधा सोशल कंट्रीब्यूशन कोई भी कंपनी का दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बिल्कुल। डायरेक्टली तो देखो सभी कंपनीज अपने अनप्रिविलेज लोगों के लिए हेल्प करती है, उनके पढ़ाई में, उनके इलाज में। हम अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंपनी के द्वारा, उनको हर तरह की हेल्प करते हैं। मगर एक जो जी। सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो इनडायरेक्ट वे में आप समाज को या अपने एटमोसफेयर को जो सपोर्ट कर रहे हो। मैं एक अच्छी क्वालिटी बना करके किस मायने में सपोर्ट करता हूँ मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे अभी आप विंडो का सब्स्टिट्यूट क्या है, या तो आप वुडन लगाओगे या यूपीवीसी लगाओगे, दोनों ही करेक्ट। पर्यावरण के लिए खराब है। अगर वुडन लगाते हो तो आप पेड़ कटवा रहे हो, और अगर आप यूपीवीसी लगा रहे हो तो आप जानते हो प्लास्टिक अपने पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है आगे जाकर के भी। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम दे सक रहे हो तो ये रिसाइक्लेबल है, तो आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हो। इस तरह आप समाज को ऐसे भी, अगर हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो डेफिनेटली ये लोग एल्युमिनियम में ज्यादा जाएंगे, एल्युमिनियम में ज्यादा जाएंगे तो पेड़ कम कटेंगे या यूपीवीसी कम आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से आप हेल्प कर रहे हो समाज की। बिल्कुल, आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आप बहुत ही लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो। तो इससे पहले कि हम ये सेशन कंक्लूड करें, कोई लास्ट मैसेज या पीस ऑफ एडवाइस आप उन सभी लोगों को देना चाहोगे जो शो देख रहे हैं अभी? मेरा एक एडवाइस है कि जैसे मेरे रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आई, बहुत सी तकलीफें आई। मैं एक ही चीज कहना है, अगर आपने मन में ठान लिया है तो आप उस पर अडिग रहो, कभी भी उससे हिलो मत। देर हो सवेर हो, अगर आपका जज्बा सही है, आप अगर राइट हो, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उस बात पे आप कायम रहो। आपको बस बी श्योर कि आप सही हो। बिल्कुल। उससे फिर कभी विचलित हो सकता है कि टेम्परेरी फेज में कुछ दिक्कत, परेशानी, मुसीबत आ सकती है, मगर आप अगर डटे रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक एडवाइस हम सभी अपने दिमाग में रख सकते हैं, कि आपको
को गिव अप नहीं करना चाहिए इतनी आसानी से। डेफिनेटली गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अगेन मिस्टर डाबरीवाल फॉर बीइंग विद अस टुडे। यू आर ट्रूली एन अचीवर, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी आपके आने वाले सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और आप इसी तरह इंस्पायर करते रहे हम सभी को अपने नए माइलस्टोन से हर दिन। थैंक यू अंशिता, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू टू अचीवर्स जिन्होंने मेरे को ये सेलेक्ट किया, और ऐसे ही वो मेरे जैसे और लोगों का भी मोरल बूस्ट करते रहेंगे, मुझे ये उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।